नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 29 जून की तारीख को। मतलब हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ जानकारी है जिसमें दुनिया और भारत के इतिहास की कुछ जरूरी बातें हैं। हाँ, कुछ मशहूर लोग भी हैं जिनका जन्मदिन है इस दिन। बिल्कुल। तो चलिए जरा खोलते हैं इन परतों को और देखते हैं कि क्या खास है इस तारीख में। जरूर। शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जिसने क्या कहते हैं मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। 29 जून 2007। आईफोन, पहला आईफोन। हाँ, अमेरिका में आया था ये। ये सही में मतलब सिर्फ एक फोन लॉन्च नहीं था। इसने तो जैसे संचार और तकनीक की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे बस एक डिवाइस ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया। बिल्कुल। अच्छा, तकनीक से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1864 में इसी दिन योसेमिटी घाटी। हाँ, अमेरिका में योसेमिटी वैली को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए एक कानून पास हुआ। जी। और ये नेशनल पार्क की जो सोच है ना, उसकी लगभग शुरुआत थी। स्टेट हाईवे एक्ट। हाँ, इस पर साइन हुए थे। इसने तो अमेरिका का पूरा नक्शा ही बदल दिया होगा, है ना? सड़कों का जाल। पूरी तरह से अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा, हाँ। वो एकदम बदल गया। हाँ। और इससे ये सवाल भी उठता है कि भाई इतने बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वो समाज पर कैसा असर डालते हैं। सही है। अच्छा, अब जरा भारत की तरफ आते हैं। 1949 में 29 जून को ही प्रिवी पर्स। हाँ, भारत सरकार ने प्रिवी पर्स को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की। ये क्या था ठीक से? ये राजा महाराजाओं वाला मामला था। जी बिल्कुल। जो पुरानी रियासतें थीं, उनके जो शाही परिवार थे, उनको सरकार की तरफ से कुछ भत्ते और कुछ विशेषाधिकार मिलते थे। अच्छा। तो उनको खत्म करने की ये शुरुआत थी और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। किस तरह से? मतलब समानता की दिशा में और देश को एक करने की दिशा में। इससे पता चलता है कि एक नया जो देश बना था वो कैसे अपनी नई संरचनाओं को मजबूत कर रहा था, पुरानी चीजों को हटाकर। समझ गया। अच्छा, और विज्ञान के क्षेत्र में चलें तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हाँ, हालांकि उनका जन्मदिन तो 9 जनवरी को है। हाँ, पर उनका काम इतना जबरदस्त था, आनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड पर क्यों नहीं इस समय याद करना बनता है। बिल्कुल। 1968 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला था उन्हें। और जेनेटिक कोड को समझने में उनका जो योगदान है वो सच में मतलब बुनियाद है, आधारशिला है। मतलब जीवन कैसे काम करता है उसकी भाषा समझना। हाँ बिल्कुल। हमें जीवन के जो सबसे बेसिक सिद्धांत है उनके करीब ले जाता है उनका काम। कमाल है। अच्छा, कुछ मशहूर हस्तियों के जन्मदिन भी हैं आज। हाँ। एक तो 1900 में जन्मे थे फ्रांसीसी लेखक और पायलट आंतवान द सेंट एग्जुपेरी। अरे वाह, द लिटिल प्रिंस वाले। हाँ, वही। क्या कमाल की किताब है वो। और थोड़ा आज के जमाने की तरफ आएं तो पॉप कल्चर से सिंगर निकोल शर्जिंगर, उनका जन्मदिन भी आज ही है, 1978 में हुआ था। अच्छा। तो अगर हम आज की सारी बातों को एक साथ देखें तो 29 जून की तारीख में तकनीक में बड़ा बदलाव है। आईफोन। प्रकृति को बचाने की शुरुआत है योसेमिटी। सही। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, हाईवे एक्ट। जी। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना है, प्रिवी पर्स का खात्मा। बिल्कुल। और विज्ञान में मील का पत्थर है डॉक्टर खुराना का काम। और सांस्कृतिक योगदान भी, जैसे सेंट एग्जुपेरी। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे देखो एक ही तारीख पर हुई अलग अलग तरह की घटनाएं हमारे जीवन के कितने अलग अलग पहलुओं को शेकल देती हैं, मतलब आकार देती हैं। इतिहास सिर्फ तारीखें याद करना नहीं है, ये तो विचारों और बदलावों का एक प्रवाह है। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं शायद। जैसे आईफोन ने या उस हाईवे सिस्टम ने सिर्फ कुछ दशकों में ही समाज को इतना बदल दिया। हाँ। तो आज के दौर में वो कौन सी छोटी छोटी या उभरती हुई चीजें हो सकती हैं, कोई तकनीक, कोई नया विचार जो अभी शायद हमें उतना बड़ा न लगे। जैसे एआई हो सकता है या कुछ और। हाँ। जो आने वाले समय में, भविष्य में दुनिया को इसी तरह नाटकीय रूप से बदल दे। ये सोचने वाली बात है। इससे शायद हमें आज को समझने में भी थोड़ी मदद मिले। बिल्कुल।